Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों आज हम एक न्यूज़ का आर्टिकल कवर करेंगे द हिंदू का। आप जानते हैं ये सीरीज चल रही है, इसमें आपको बताता हूँ किस तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है, क्या सही तरीका है। तो आज जो हम लोग न्यूज़ कवर करेंगे तो जितने भी पार्ट्स आते हैं उसमें एक ये न्यूज़ वाला आप सेक्शन देखेंगे। इसके 14 नंबर पेज पर एक न्यूज़ है, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज़ है। न्यूज़ ये है, आप सभी को पता होगा आदि पुरुष करके एक मूवी आई है, उसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो उसके डायलॉग को चेंज करने की बात चली है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। इस पूरे आर्टिकल को समझेंगे, इस आर्टिकल में क्या है और इस आर्टिकल में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उनके हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं ये हमारा न्यूज़ का आर्टिकल रहता है। इसमें हम लोग डेली बेसिस पर द हिंदू के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कोई भी एक आर्टिकल में पिक करता हूँ, उसको हम डिस्कस करते हैं, लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर पेपर को कैसे पढ़ा जाता है। उसमें जो भी वर्ड्स होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल है आपके लिए। आप चाहें, अगर आपको छोटा लगे तो आप इसको थोड़ा जूम भी कर सकते हैं अपने, अगर आप यूट्यूब पर ये फंक्शन है, आप जूम करके चाहे तो आप देख सकते हैं। तो पहले हम हेडिंग देखेंगे। हेडिंग में है, आदि पुरुष राइटर सेज ही विल रिवाइज डायलॉग दैट हर्ट सेंटिमेंट्स ऑफ पब्लिक। आदि पुरुष मूवी का नाम है, उसका राइटर ने कहा। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने वर्ड यूज किया है सेज। सेज का मतलब बेसिकली क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, मतलब वो कहते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो जो न्यूज़पेपर की हेडिंग होती है वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाई जाती है या फिर वो पैसे बनाई जाती है मोस्टली। तो इसलिए यहाँ पर सेज आया है। क्या कहा है उसके राइटर ने? ही विल रिवाइज डायलॉग। ही विल रिवाइज, रिवाइज मतलब आप सभी जानते हैं वो फिर से उसे चेंज कर देंगे। दैट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पब्लिक। यहाँ पर वर्ड आता है सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से काइंड ऑफ फीलिंग। जैसे कि लोगों के सेंटिमेंट कनेक्टेड हैं भगवान श्री राम से, हनुमान से, तो उस सेंटिमेंट को जो हर्ट किया है, जो फीलिंग को हर्ट किया गया है, उन डायलॉग को चेंज कर दिया जाएगा, ऐसा राइटर ने कहा है। अब हम इसकी एक एक करके हेडिंग पढ़ लिया, अब हम इसके पैराग्राफ को पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आदि पुरुष डायलॉग राइटर मनोज मुंतसिर, क्या नाम है, मनोज मुंतसिर शुक्ला, ऑन मंडे सेड द मेकर्स ऑफ द फिल्म हैव डिसाइडेड टू रिवाइज सम ऑफ द डायलॉग्स। जो फिल्म मेकर है उन्होंने डिसाइड कर लिया है। दे हैव डिसाइडेड मतलब ये आपका आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दे हैव डिसाइडेड फॉर व्हाट, टू रिवाइज सम ऑफ द डायलॉग्स। अब यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा, जब भी टू ऐसा कंजंक्शन आता है तो उसके बाद हम लोग हमेशा जो हमारी वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो वो भी यहाँ पर कंजंक्शन यूज हुआ है टू, तो फर्स्ट फॉर्म आई है रिवाइज, राइट। तो ये बात कही गई है। आफ्टर द प्रभास स्टारर, ये यहाँ पर आप प्रभास देख सकते हैं। स्टारर मतलब होता है जो मेन लीड में होता है। स्टारर वॉज क्रिटिसाइज हैवीली फॉर हिज पेडेस्ट्रियन लैंग्वेज। पेडेस्ट्रियन लैंग्वेज मतलब क्या होती है, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। पेडेस्ट्रियन मतलब बच्चों वाली लैंग्वेज, मतलब ऐसी लैंग्वेज जो मैच्योरिटी वाली लैंग्वेज नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया है। क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रभास है, यहाँ पर भगवान राम का रोल प्ले कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली ही इज एक्सपेक्टेड टू स्पीक बेटर। तो इन्होंने पेडेस्ट्रियन लैंग्वेज को यूज़ किया है। तो ये वर्ड याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा वर्ड है। अगले पैराग्राफ पे आते हैं। मिस्टर शुक्ला जो राइटर हैं, हु हैज़ रिटन द हिंदी डायलॉग एंड सॉन्ग ऑफ द रीटेलिंग ऑफ द रामायण, सेट द अमेंडेड लाइन, अमेंडेड मतलब बदली हुई लाइन्स, वुड बी एडेड टू द फिल्म दिस वीक। इस वीक में इस फिल्म में जो बदली हुई लाइनें हैं वो ऐड कर दी जाएंगी। ऐसा किसने कहा? शुक्ला ने कहा। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर वुड के बाद बी आ रहा है। ये वुड बी यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब ऐसा कर दिया जाएगा पॉजिटिवली। अगला देखते हैं पैराग्राफ। इन अ स्टेटमेंट शेयर्ड ऑन ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, मिस्टर शुक्ला सेड, मतलब उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे क्या कहा, उन्होंने क्या बोला? फॉर मी देयर इज नथिंग ग्रेटर देन योर फीलिंग। मेरे लिए आपकी फीलिंग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आई कैन गिव काउंटलेस आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ माई डायलॉग। मैं बहुत ज़्यादा यानी काउंटलेस आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ, अनगिनत आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ कि आखिर मैंने डायलॉग क्यों रखे। बट दिस विल नॉट लेसन योर पेन। अब यहाँ पर लेसन वर्ड का यूज़ है, मतलब कम करना, घटाना। तो मेरे जो आर्ग्यूमेंट होंगे वो आपके पेन को कम नहीं करेंगे, जो आपके सेंटीमेंट हर्ट हुए इसको कम नहीं करेंगे। मी एंड माई
producer director of the film have decided that we will revise some of the dialogue which are hurting you and they will be added in the film next week. मतलब हमने डिसाइड किया है मिलकर, जो डायलॉग आपको हर्ट कर रहे हैं उसको हम लोग रिवाइज करेंगे और उनको इस वीक के लास्ट में, इस वीक तक क्या कर देंगे, मूवी में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। द फिल्म हैज़ बीन पैंड ऑन सोशल मीडिया ओवर इट्स पुअर VFX एंड कोलोक्वियल डायलॉग्स। यहाँ पर दो वर्ड बहुत जरूरी हैं। द मूवी हैज़ बीन पैंड ऑन सोशल मीडिया। देखिए जो वर्ड पैन होता है इसके कई मतलब होते हैं। इसका एक मतलब होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करना, किसी चीज़ को, किसी मूवी को, किसी डायलॉग को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज अगर आप करते हैं तो वहाँ पर आप वर्ड यूज़ करते हैं पैन। किसके लिए क्रिटिसाइज किया गया है? उसके जो पुअर VFX है और साथ में जो कोलोक्वियल लैंग्वेज है। कोलोक्वियल लैंग्वेज वही लैंग्वेज होती है एक तरह से काइंड ऑफ स्लैंग लैंग्वेज, राइट। कोलोक्वियल लैंग्वेज को जो यूज़ किया गया उसके लिए क्रिटिसाइज किया गया है। विद शुक्ला अंडर फायर फॉर लॉर्ड हनुमान्स डायलॉग्स इन द लंका दहन। जो हनुमान का लंका दहन का डायलॉग है उसकी वजह से शुक्ला जो है वो फायर में आ गए, मतलब कि दिक्कत में आ गए हैं। सीक्वेंस एंड अदर्स, मैनी व्यूअर्स एंड पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स एलिज्ड। देखिए यहाँ पर वर्ड आ गया एलिज्ड। एलिज्ड मतलब होता है आरोप लगाना, प्रूवन नहीं है तथाकथित रूप से। दैट ओवर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज वर यूज्ड बाय द करेक्टर्स। मतलब कुछ ज़्यादा ही सिंपल लैंग्वेज, यानी कि एक तरह से जो हम लोग अपनी गलियों में लैंग्वेज बोलते हैं या एक रस्टिक लैंग्वेज जो होती है, जो एक गवार टाइप की लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को यूज़ किया है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज यूज़ की गई है जो यूज़ नहीं की जानी चाहिए, राइट। तो ये हुआ इसकी बात। अब यहाँ पर एक सब हेडिंग दी हुई है बैन इन काठमांडू। आप सभी लोग जानते होंगे काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। तो नेपाल में भी इसमें बैन किया गया है। क्यों किया गया है चलिए पढ़ते हैं। मीनवाइल का मतलब क्या होता है? मीनवाइल मतलब होता है इसी बीच में, इसी दौरान। मेयर ऑफ नेपालीज कैपिटल काठमांडू बलेंद्र शाह, जो बलेंद्र शाह नेपाल के जो मेयर हैं काठमांडू के, ऑन संडे ऑर्डर्ड ऑल सिनेमा हॉल्स इन द सिटी टू स्टॉप स्क्रीनिंग ऑफ द हिंदी फिल्म्स। उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि जितनी भी हिंदी फिल्में, जितनी भी सिनेमा है, उनको कहा कि जितनी भी हिंदी फिल्में उनको आप चलाना बंद कर दो। द ऑर्डर केम 3 days आफ्टर ही गेव एन अल्टीमेटम टू द मेकर्स ऑफ द आदि पुरुष। अल्टीमेटम मतलब एक तरह से चेतावनी दी। आदि पुरुष के मेकर को उन्होंने चेतावनी दी थी और अर्ज किया था। देखिए अर्ज होता है कहना, थोड़ी तेज आवाज में कहना या समझाते हुए कहना। अर्ज देम टू डिलीट अ पोर्शन इन द फिल्म वेयर अ डायलॉग रिफर्स टू सीता एज द डॉटर ऑफ इंडिया। आप सभी को पता है जो माता सीता थी वो जनकपुर की डॉटर थी। जनकपुर इज वेरी जनकपुर इट इज इन नेपाल। तो इस मूवी के अंदर सीता को डॉटर ऑफ इंडिया कहा गया है। तो इस बात को ऑब्जेक्ट करते हुए उन्होंने नेपाल में भी मूवी को बैन कर दिया है और कहा है इस डायलॉग को अमेंड करो। और आगे क्या कहा अगले पैराग्राफ में देखते हैं। नो इंडियन फिल्म विल बी अलाउड टू बी स्क्रीन्ड इन काठमांडू म्यूनिसिपैलिटी एरिया टिल द टाइम दिस ऑब्जेक्शनेबल पार्ट इज रिमूव। मतलब उन्होंने कहा कोई भी इंडियन मूवी हम अलाउ नहीं करेंगे कि काठमांडू में चले जब तक कि ये जो ऑब्जेक्शनेबल पार्ट है, जो डॉटर ऑफ इंडिया कहा है, इसको रिमूव नहीं कर दिया जाता। मिस्टर शाह सेड इन अनाउंसमेंट। एक अनाउंसमेंट में मिस्टर शाह ने ये बात बोली है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि किस तरीके से जो मूवी का डायलॉग है उसको लेके दिक्कत हुई है, उसको चेंज किया जा रहा है। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये आर्टिकल समझ में आना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें जो वर्ड्स हैं जैसे कि सेंटिमेंट्स, पेडिस्ट्रियन, पैन, कोलोक्वियल, एलिज्ड, अर्ज, ये सारे वर्ड के मतलब आपको पता होने चाहिए, राइट। सो गाइस दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। डेली बेसिस पर आपके लिए वीडियोस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।